सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सात संगत जी आप सभी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है ब्रह्मज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं। आशा करता हूँ सात संगत जी आशा है सात संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी संसार में ज्ञान की कई धाराएं हैं। कोई शास्त्र पढ़कर ज्ञानी कहलाता है, कोई वेदों का अभ्यास करके विद्वान कहलाता है, कोई उपनिषदों के गुण रहस्यों को समझकर दार्शनिक कहलाता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जो इस निरंकार को अपनी आंखों से देख लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। सात संगत जी ब्रह्मज्ञानी वह है जो अपने अहम को त्याग कर शुद्ध प्रेम और करुणा के भाव में जीता है। सात संगत जी शास्त्रों में भी कहा है कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं, अर्थात जो आत्मा निरंकार ब्रह्म से जुड़ जाती है उसका जीवन शांत, निर्मल, दयालु और निष्काम सेवा से भर जाता है। वह क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब बंधनों से मुक्त होकर शिव स्वरूप धारण कर लेता है। सात संगत जी आज की यह आध्यात्मिक साखी इसी गूढ़ सत्य पर आधारित है। इसमें सात संगत जी हम सभी संत जानेंगे कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान किस प्रकार जीवन में शिव के गुणों को धारण करता है और कैसे उसके भीतर से एक नई ज्योति, नई ऊर्जा और दिव्यता प्रकट होती है। यह साखी एक प्रेरणादायक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। सात संगत जी किसी गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसका जीवन मोह माया और संघर्षों से भरा हुआ था। सात संगत जी खेतों में मेहनत करता लेकिन मन में शांति नहीं थी। रात को सोते समय चिंता सताती, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम तक बस दौड़ भाग, फिर भी संतोष नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने कहा, बेटा सुख बाहर नहीं निरंकार को जानने में है। जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है तब इंसान शिव स्वरूप बन जाता है। यह सुनकर गोपाल के भीतर प्रश्न उठा कि कैसे, क्या सचमुच ऐसा संभव है कि मनुष्य दुखों से परे होकर शिव जैसा शांत और करुणामय बन सके? सात संगत जी संत ने ब्रह्म ज्ञान दिया। जब गोपाल ने निरंकार को देखा उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसे लगा जैसे जीवन में नया प्रकाश उतर आया हो। संत ने समझाया, ब्रह्मज्ञानी न तो मित्र दुश्मन में भेदभाव करता है, न ही लोभ लालच में फंसता है। जैसे शिव समुद्र का विष पीकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार की परिस्थितियों को सहते हुए भी निर्मल बने रहते हैं। सात संगत जी गाँव वाले देखते हैं कि गोपाल अब झगड़ों में नहीं पड़ता। कोई अपशब्द कह दे तो मुस्कुराकर टाल देता है। पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा। यह देखकर सात संगत जी सबको आश्चर्य हुआ। एक दिन गांव में बहुत बड़ी हानि हुई। फसलें बर्बाद हो गई, सभी किसान हताश हो गए। गोपाल भी प्रभावित हुआ सात संगत जी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, माया का आना जाना तो लहरों जैसा है। यह मुझ पर नहीं बल्कि इस निरंकार की सत्ता पर है। अगर मैं इस पर विश्वास रखूँगा तो दुख भी मुझे तोड़ नहीं पाएगा। सात संगत जी लोगों ने देखा कि वह दूसरों की मदद कर रहा है, जो भूखे थे उन्हें भोजन बांट रहा है। सबको लगा गोपाल अब कोई साधारण किसान नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञानी बन गया है। सात संगत जी धीरे धीरे गांव के लोग गोपाल के पास आने लगे। कोई परेशान होता तो वह कहता, क्रोध को जीतना है तो ध्यान में निरंकार लगाओ, ध्यान निरंकार में लगाओ। लोभ को हराना है तो दान करो, मोह को त्यागना है तो परमात्मा की शरण में रहो। उसकी बातें गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है। सात संगत जी लोग कहते हैं, यह तो सचमुच शिव समान है जो खुद विष पीकर भी दूसरों को अमृत बांट रहा है। सात संगत जी गोपाल कहता है कि शिव कैलाश पर्वत पर बैठने वाला देवता नहीं, शिव तो वह अवस्था है जहाँ आत्मा शांत हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी वह है जो हर परिस्थिति में दाता का शुक्र मनाता है, हर हाल में प्रेम बांटता है और खुद को शून्य कर देता है। सात संगत जी जब मैं मिटता है तभी शिव प्रकट होता है।
यह संदेश सुनकर गांव के कई लोग सत्संग की ओर मुड़े और ब्रह्म ज्ञान लेने लगे। सत्संगत जी, इस साखी का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन शिव के समान हो जाता है। क्रोध की जगह शांति, लोभ की जगह दान, मोह की जगह समर्पण और अहंकार की जगह विनम्रता आ जाती है। जब इंसान ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है तो उसका जीवन केवल अपना नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है। सत्संग जी, अंत में यही पंक्ति स्मरण करें कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं जो दुख सहते हैं लेकिन दूसरों को सुख देते हैं, जो विष पीते हैं लेकिन अमृत बांटते हैं, जो खुद मिटते हैं लेकिन दुनिया को रोशनी देते हैं। सत्संगत जी, एक छोटे से नगर में पंडित हरिदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेद पुराण का गहरा ज्ञान था लेकिन भीतर शांति नहीं थी। एक दिन एक साधु नगर में आए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वह शिव हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी से अपेक्षा। जैसे शिव जहर पीकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार के कटु अनुभवों को पीकर भी निर्मल रहता है। पंडित को यह सुनकर अहंकार आया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी लोग कहे कि मैं शिव नहीं बना। सत्संगत जी, क्या केवल ब्रह्म ज्ञान पाने से संभव है? उसने संत से प्रश्न किया कि महाराज, क्या वास्तव में ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाता है? क्या उसके भीतर कोई परिवर्तन आता है? संत ने मुस्कुराकर कहा सत्संगत जी कि हाँ पुत्र, लेकिन इसे समझना तर्क से नहीं, अनुभव से होगा। कुछ दिन बाद नगर में अकाल पड़ा। लोग अन्न के लिए भटकने लगे। पंडित जी भी चिंतित हो गए। तभी देखा कि वहीं संत नगरवासियों को समझा रहे हैं, भाइयों, भूख शरीर की है पर शांति आत्मा की है। जो निरंकार पर विश्वास रखेगा उसके भीतर धैर्य रहेगा। लोग हैरान थे कि भूखा होने पर संत के चेहरे पर अद्भुत शांति है। पंडित ने सोचा, यह शांति मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने शास्त्र पढ़े, पूजा की, लेकिन मन अशांत है। सत्संगत जी, एक रात पंडित जी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे भी वह ब्रह्म ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी भीतर से शांत हो सकूं। संत ने उनकी विनती स्वीकार की और ब्रह्म ज्ञान कराया। जैसे ही पंडित जी ने निरंकार का अनुभव किया, सत्संगत जी, उनके भीतर एक क्रांति हुई। उसे लगा जैसे अंधकार में दीपक जल गया हो, मन हल्का हो गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैं समझ गया, ब्रह्मज्ञानी वह है जो शिव की तरह सब कुछ समर्पण में देखता है। अब मेरा दिल बदल जाएगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा। सत्संगत जी, धीरे धीरे नगर के लोग देखने लगे कि पंडित जी का व्यवहार बदल गया। पहले वे अहंकारी थे, अब विनम्र हो गए। पहले वाद विवाद में उलझते थे, अब हर स्थिति में मुस्कुराकर उत्तर देते थे। सत्संगत जी, कोई अपमान कर दे तो भी कहते कि यह सब खेल निरंकार का है। लोग आश्चर्यचकित हुए, यह तो पहले जैसे पंडित है ही नहीं। सचमुच यह ब्रह्मज्ञानी बनकर शिव के समान शांत हो गए। सत्संगत जी, एक दिन नगर में विवाद हुआ। कुछ लोग झगड़ने लगे। पंडित जी ने बीच में जाकर कहा, भाइयों, विष पीना कठिन है लेकिन ब्रह्मज्ञानी उसे सहज पी लेते हैं। शिव ने समुद्र का विष पिया और संसार को बचाया। ब्रह्मज्ञानी भी दूसरों के कटु वचन, दुख और अन्याय को पी जाता है और बदले में अमृत रूपी प्रेम और करुणा बांटता है। सत्संगत जी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम भी यही मार्ग अपनाएंगे, अब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। सत्संगत जी, समय बीतने लगा। पंडित जी अब नगर के लिए प्रेरणा बन गए। वह हर किसी को यही सिखाते, क्रोध आए तो शिव का ध्यान करो, लोभ आए तो दान करो, मोह आए तो सत्संग करो, अहंकार आए तो गुरु के चरणों में झुको। लोग कहते थे कि अब यह केवल पंडित नहीं रहे, यह तो शिव के स्वरूप हो गए। सत्संगत जी, एक दिन संत फिर नगर में आए। उन्होंने पंडित को देखा और प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, अब तू जान गया कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं। तूने अहंकार त्याग दिया, दूसरों को क्षमा किया और प्रेम बांटा, यही शिव तत्व है। पंडित जी रो पड़े और कहा, महाराज, मैं समझ गया कि शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि वह अवस्था है जो ब्रह्म ज्ञान से आती है। आज मैं अपने भीतर वही शांति अनुभव कर रहा हूँ। सत्संगत जी, संत ने कहा, याद रखना, ब्रह्मज्ञानी वही है जो संसार का विष पीकर भी दूसरों को अमृत बांटे। वह कभी दुख का कारण नहीं बनता बल्कि हर हाल में सुख बांटता है। यही ब्रह्मज्ञानी की शिवता है।
साथ संगत जी, इस साखी का यही सार है कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन शिव के समान निर्मल और करुणामय हो जाता है। वह अपने लिए नहीं सबके लिए जीता है। संसार चाहे विष दे पर वह बदले में अमृत ही लौटाता है। साथ संगत जी, एक व्यापारी जिसका नाम रघुनाथ था, बहुत धन था, महल जैसे घर थे, उसके पास गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती थी, मन हमेशा चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन उसने सोचा शायद सुख बाहर घूमने से मिलेगा। वह तीर्थ यात्रा पर निकला, जगह जगह गया, लेकिन मन का खालीपन वही रहा। साथ संगत जी, लोग कहते थे सुख धन में है। वह सोचता मेरे पास धन तो है, फिर सुख क्यों नहीं है। साथ संगत जी, एक दिन वह एक वन में भटक रहा था। वहाँ एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे थे, चेहरे पर असीम शांति थी। व्यापारी ने उनसे पूछा कि बाबा, आप तो खाली बैठे हैं, न धन है न वैभव है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। साथ संगत जी, साधु मुस्कुराकर बोले, सुख बाहर नहीं भीतर है। धन, पद, मान, सम्मान ये सब अस्थायी है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है। व्यापारी ने पूछा, बाबा क्या यह इतना आसान है? मैं तो जीवन भर दौड़ता रहा, फिर भी खाली हूँ। साधु ने उत्तर दिया, साथ संगत जी, पुत्र, जब तू ब्रह्मज्ञान पाएगा तभी भीतर का दीपक जलेगा, वही असली सुख है। साधु ने व्यापारी को ब्रह्मज्ञान दिया। जैसे ही उसने निरंकार का अनुभव किया, उसे लगा मानो भीतर का बोझ उतर गया हो। उसने कहा, आज समझ आया कि सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि इस अदृश्य परमात्मा की अनुभूति में है। साथ संगत जी, अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। जहाँ पहले वह केवल कमाने में व्यस्त रहता था, अब सेवा और संतोष में आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद व्यापारी के व्यापार में घाटा हो गया। पहले वह ऐसी स्थिति में घबरा जाता था, गुस्से में नौकरों को डांटता था, लेकिन अब शांत था। उसने सोचा, माया का आना जाना तो लहरों जैसा है, यह मेरे जीवन का आधार नहीं, मेरा आधार तो ब्रह्म है। परिवार वाले परेशान थे, लेकिन व्यापारी सबको समझाता कि चिंता मत करो, हम पर दाता की कृपा है, सुख दुख आते जाते हैं, हमें स्थिर रहना है। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को भोजन कराने लगा। लोग उससे पूछने लगे कि आपके पास धन पहले भी था, लेकिन तब तो यह सेवा क्यों नहीं करते थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, साथ संगत जी की, पहले मैं अंधा था, मुझे लगता था कि सुख केवल संग्रह है। अब समझ आया कि सच्चा सुख बांटने में है, देने में नहीं। साथ संगत जी, सालों बाद व्यापारी वृद्ध हुआ तो उसके चेहरे पर तेज और संतोष था। लोग कहते थे, यह तो अब संत जैसा हो गया है। हम मुस्कुराता और कहता, सुख न तो राजमहलों में है न बाजारों में, सुख तो निरंकार को पहचान कर प्रेम से और समर्पण में है। जिसने इसे पा लिया उसने सब पा लिया। साथ संगत जी, साथी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन, मान, पदवी सब अस्थायी है। सुख केवल ब्रह्मज्ञान और परमात्मा में है। ब्रह्मज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहे और प्रेम बांटे। जिसने निरंकार को पहचान लिया वही वास्तव में शिव स्वरूप हो जाता है। साथ संगत जी, माया से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, छाया छूट जाती है पर परमात्मा का प्रकाश नहीं छूटता। साथ संगत जी, उम्र का आखिरी पड़ाव सच्चाई की गवाही देता है। जीवन भर की कमाई चिता पर जलकर राख हो जाती है। तन और मन थक जाते हैं, आत्मा कभी नहीं थकती। जो धन के पीछे भागा वह अंत में पछताता है। साथ संगत जी, माया का मोह इंसान को भटका देता है। छाया क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। साथ संगत जी, मृत्यु का क्षण सब भ्रम तोड़ देता है। बुढ़ापा बताता है प्रभु का स्मरण ही सहारा है। सांसों की गिनती तय है, माया से मत मोहित हो। तन बूढ़ा होता है पर नाम अमर होता है। जीवन का असली साथी प्रभु है। साथ संगत जी, जो माया से मोह करता है वह अंत में अकेला रोता है। बुढ़ापे में बेटा बेटी भी दूर हो जाते हैं। प्रभु शक्ति का धन ही असली शक्ति है। प्रभु भक्ति का धन ही असली धन है। माया चमकदार है लेकिन स्थायी है। तन का गर्व अंत में मिट जाता है। बुढ़ापा सत्य की शिक्षा है। मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। साथ संगत जी, माया केवल वर्तमान तक है। जीवन का सार भक्ति और सेवा है।
छाया और काया दोनों धोखा देती है, प्रभु का नाम कभी धोखा नहीं देता। साथ संगत जी, धन दौलत केवल दिखावा है, मृत्यु के बाद सब यहीं रह जाता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए साखी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और धन निरंकार जी जरूर लिख दे। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर साखी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।